नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरें देखने अब सब मैं हूं आपके साथ साहिल केरने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा सत्र में प्रतिभाग करने के लिए गैरसैंण के भराड़ीसैंण पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी हेलीकॉप्टर के माध्यम से भराड़ीसैंण पहुंचे, जहां उनका स्वागत संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल, जिलाधिकारी और स्थानीय भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी को पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मुख्यमंत्री धामी हेलीकॉप्टर के माध्यम से भराड़ीसैंण पहुंचे। उत्तराखंड के बहुचर्चित जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव और अपहरण प्रकरण की सुनवाई सोमवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में हुई, लेकिन कोर्ट की खंडपीठ ने फिलहाल कोई निर्णय नहीं सुनाया। अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार 19 अगस्त को होगी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ कर रही है। मामले की सुनवाई के दौरान एसएसपी नैनीताल, जिलाधिकारी नैनीताल सहित जिम्मेदार एजेंसियों को शपथ पेश कर ये बताने को कहा है कि 14 अगस्त को हुई घटना के पीछे किन लोगों के हाथ है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 अगस्त की तिथि नियत की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसएसपी से कहा कि नैनीताल एक विश्वविख्यात स्थल है और यहाँ उच्च न्यायालय भी है। यहाँ तलवारधारी अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान है। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के बहुचर्चित जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव और अपहरण प्रकरण की सुनवाई सोमवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में हुई, लेकिन कोर्ट की एक खंडपीठ ने फिलहाल कोई निर्णय नहीं सुनाया। अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार 19 अगस्त को होगी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ कर रही है। मामले की सुनवाई के दौरान एसएसपी नैनीताल, जिलाधिकारी नैनीताल सहित जिम्मेदार एजेंसियों के शपथ पेश कर ये बताने को कहा है कि 14 अगस्त को हुई घटना के पीछे किन लोगों का हाथ है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 अगस्त की तिथि नियत की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसएसपी से कहा है कि नैनीताल एक विश्वविख्यात स्थल है और यहाँ उच्च न्यायालय भी हैं। यहाँ तलवारधारी अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान है। तो सरकार की ओर से जो पक्ष रखा गया, कोर्ट समझ रहा था, कोर्ट उस चीज से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने ये कहा कि इतना जब परसों कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई, कई चीजें सामने आई, उसके बाद एक्शन क्या लिया, आप दुनिया भर की चीजें बात बता रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कोर्ट के आदेश पे हमने इनकी एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर दर्ज करने का क्या मतलब होता है? वो तुम्हारे सामने है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ और कोर्ट ये जानता है। आज वो जो कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने की, सवाल तो साफ साफ था कि भाई जहां सैनिटाइज एरिया सैनिटाइज क्यों नहीं हुआ, आप प्रेस को नहीं जाने दे रहे। ये लोग अंदर कैसे गए, अंदर गए थे हथियार कैसे लाए, और हथियार ला के अगर उन्होंने एबडक्ट किया तो बाहर कैसे आए। तो इन चीजों पे ये कुछ नहीं बोले, कोर्ट उनकी मंसात को समझ गया, कोर्ट उसके पीछे की चीज समझ गया। इसलिए कोर्ट तो हमारे जो माननीय चीफ जस्टिस हैं, उनका तो थोड़ा पेशेंस काफी है, इरिटेट नहीं होते हैं। नहीं तो उन्होंने 2-3 बार कह दिया भाई ऐसे मुद्दे में इस एसएसपी को यहाँ से ट्रांसफर करो, ये इस किस्म की वारदात को कैसे हैंडल किया जाए, इतना इक्विपमेंटशिप इसके अंदर नहीं है। ये उन्होंने अपना मन खोला है। अभी तो कल सुनना है क्योंकि चारों ओर से दिन हो रहा है। अच्छा, हमारी समझ में ही नहीं हो रहा है। हमने उनसे बार बार कहा भाई ये एडवर्सोरियल लिटिगेशन तो है नहीं, एक शांति प्रिय शहर में इस किस्म की वारदात घटी, उसको किसी अनजान तक जाना चाहिए ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। और कोर्ट ने आज एक चीज बहुत अच्छी बोली कि भाई यहाँ हाई कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट, उसकी नाक के नीचे ये हो रहा है तो हम चुप कैसे बैठेंगे। तो कोर्ट ने उस चीज को पॉजिटिव उसमें लिया। डीएम ने भी ये कहा कि भाई हम इसको कैंसिल करवाएंगे, जो पोल को रीपोल करवाएंगे। जब आपने ये स्टेटमेंट, आप जिले के अधिकारी हैं, अगर आपको पावर नहीं थी, बिना किसी इंस्ट्रक्शन के आपने कैसे दिया, और दे दिया तो फिर आपने काउंटिंग कैसे की? आप चुनाव को बोलते भाई हमने तो कोर्ट को ये वचन दिया है और हम इसकी रिकाउंटिंग, उसकी वो काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, तो कोर्ट इस चीज को सब समझ रही है, लेकिन कोर्ट ये कहे कि तुम बताओ ना, तुम इतने दिनों से क्या हुआ, जो जो एजेंसी है, जो जिम्मेदार है, वो अपना एफिडेविट फाइल करे, कौन किसकी। कांग्रेस ने नैनीताल में बीती 14 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मतदान के दौरान भाजपा के संरक्षण प्राप्त गुंडों द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ एवं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित हरदेश, नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य तथा
अन्य नेताओं के साथ दुर्व्यवहार की निंदा की है। इसके विरोध में काशीपुर में महाराणा प्रताप चौक पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। कांग्रेसी वक्ताओं ने कहा कि इस घटना से देवभूमि उत्तराखंड की छवि, संस्कृति और भारत के संविधान को चोट पहुंची है, जो हमारे लिए ही नहीं बल्कि उत्तराखंड समेत पूरे भारतवर्ष के लिए अत्यंत चिंताजनक है। कि आपको पता ही होगा बीते कुछ दिनों में एक नैनीताल में एक ऐसा कृत्य सामने आया जिसके अंतर्गत हमारे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष माननीय यशपाल आर्य जी के साथ में एक गुंडागर्दी और अभद्र व्यवहार किया गया, जो वाकई में बहुत शर्मनाक था। उसी के साथ साथ हमारे जो अन्य विधायक थे उनके साथ भी जो व्यवहार किया गया, इसकी कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। आपने देखा अभी इस समय जो चुनाव हमारे चल रहे हैं उसके अंतर्गत जो हमारे प्रत्याशी थे उनका किडनैप करना और उसके बाद हमारे नेताओं पर कई तरह के आरोप लगाना और उन पे मुकदमा दर्ज करना, इसको कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी के साथ साथ अभी तक तो हमारे हम लोगों पे आपने बेरोजगारी और इन सब चीज़ों की मार तो मारी थी, लेकिन आज जो हमारा मौलिक अधिकार था वोट देना, हम उसके साथ भी आप जो जिस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं, आने वाले समय 2027 में मुझे लगता है कि लोगों के अंदर आप इतना भय पैदा कर देंगे कि लोग घर से बाहर निकलना लोगों का मुश्किल हो जाएगा। ये जो हमारा उत्तराखंड है, ये हमारी देवभूमि है। यहाँ पर कभी भी इस तरह गुंडागर्दी, गोली चलाना ये हमने कभी नहीं सुना था। कभी सुना था कि बिहार में ऐसा हुआ करता था, जो कि आज हम यहाँ देख रहे हैं। और मैं ये बिल्कुल आपसे कहना चाहूँगी कि देवभूमि है, देवों की भूमि। अगर यहाँ के देवता जितने ही शांत हैं उतने ही उग्र हैं, तो ये आपको मैं एक सचेत करना चाहती हूँ कि अभी भी समझ जाइए, समय है। इस तरह के घोर निंदनीय कार्य करने का अंजाम बहुत अधिक खराब होगा, जो आने वाले इलेक्शन में शायद आपको देखने को मिले। उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कल दिन से ही नालू पानी के पास भूस्खलन होने से मार्ग बाधित हो गया। अचानक पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने के कारण यातायात पूरी तरह ठप हो गया। यातायात ठप होने के हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। इस मार्ग पर आने जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलते ही बीआरओ की टीम मशीनरी के साथ भूस्खलन स्थान पर पहुंची और मार्ग को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया। देर रात तक लगातार मलबा हटाने का कार्य जारी रहा। चल रहा है। अभी नालू पानी 2 पॉइंट पर बंद है, जिसमें दोनों पॉइंट पर हमारी पीडब्ल्यूडी की 2 पोकलैंड, 1 डोजर, 1 जेसीबी और 1 ब्रेकर लगा हुआ है और लगभग अभी 1-1.5 घंटे में खुलने की संभावना है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विधानसभा सत्र गैरसैंण रवाना होने से पूर्व 26-27 अगस्त को हनोल में होने वाले जागड़ा पर्व की समय से पूर्व तैयारी को लेकर सचिव पर्यटन, जिलाधिकारी, एसएसपी और एसटीएम चक्राता से वार्ता कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। हनोल स्थित महासू महाराज एवं दसू में चालदा महाराज में 26-27 अगस्त को होने वाले जागड़ा पर्व की तैयारियों के तहत सड़कों, स्वास्थ्य सेवाओं, श्रद्धालुओं के लिए समुचित पेयजल की आपूर्ति, भंडारे की व्यवस्था के निर्देश दिए। इसके साथ भीड़ नियंत्रण हेतु पुलिस व्यवस्था, हनोल एवं दसऊ तक श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए परिवहन व्यवस्था, पार्किंग, ट्रैफिक नियंत्रण की योजना, शौचालयों की व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दिए। छब्बीस अगस्त को हनोल में जागड़ा पर्व जो है मनाया जाएगा। 27 अगस्त को चालदा महाराज दसऊ में बहुत भव्य कार्यक्रम होगा। आप सभी आमंत्रित हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और एसएसपी महोदय को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो यातायात में नियंत्रण रखें, ट्रैफिक में नियंत्रण रखें। और मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है कि वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, शौचालय की सुविधा होनी चाहिए और सभी के लिए वहाँ पर जो है पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके मैंने आदेश दिए हैं ताकि सभी श्रद्धालुओं को वहाँ पर जो है लाभ प्राप्त हो और सभी वहाँ महाराज का जागड़ा मना करके अपने आप को धन्य करें। गैरसैंण में होने जा रहे सत्र को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक रावत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मंत्री विधायक आपस में मिलाकर 3 दिन में सत्र को निपटा देते हैं और हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हैं कि आखिर वे कब यहां से रवाना होंगे। हरक सिंह रावत के बयान पर भाजपा विधायक भरत चौधरी ने कहा कि हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति के एक नगीना है। भारत
चौधरी ने कहा कि हरक सिंह रावत का इतिहास पूरा उत्तराखंड की जनता जानती है। वे सुबह कुछ कहते हैं और रात को क्या कहते हैं। भाजपा विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि हरक सिंह रावत इतनी तेजी से भागते हैं कि भागते भागते वे खुद इतनी दूर निकल गए जहां से वापसी का कोई रास्ता अब उनको मिल नहीं रहा है। जहाँ तक हरक सिंह जी का प्रश्न है, तो वो उत्तराखंड की राजनीति के एक नगीने हैं। एक रात में वो कुछ कहते हैं, दूसरी सुबह वो कुछ कहते हैं। क्या उनका इतिहास रहा, सारा उत्तराखंड जानता है। और इतनी तेजी से वो भागते हैं कि भागते भागते वो खुद इतनी दूर निकल गए जहां से वापसी का कोई रास्ता अब उनको मिल नहीं रहा है। माननीय हरीश रावत जी का जहां तक प्रश्न है, जिस तरह से वो गंगा जमुनी तहजीब की पैरोकारी करते हैं, मुझे बड़ा ताजुब होता है। इतने बुजुर्ग राजनीतिज्ञ हैं, कभी उनके मुंह से सनातन संस्कृति के पक्ष में एक शब्द सुनने को नहीं मिला। और किस तरह से जब उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पैरोकारी की थी, तो उसका कितना खामियाजा उनको और उनकी पार्टी को भुगतना पड़ा, उससे भी शायद वो कोई सबक लेना नहीं चाहते हैं। और मदरसों की जो शिक्षा है, शिक्षा से किसी को ऐतराज नहीं है, शिक्षा से किसी को परहेज नहीं है, लेकिन जिस तरह की शिक्षा वहां पर दी जा रही है, आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में जिस तरह से जिहाद की बात होती है, जिस तरह से आतंकवाद की बात होती है, और जिस तरह से गजवाए हिंद की बात वहाँ पे पढ़ाई जाती है, तो वो उनको शायद कभी दिखाई नहीं देती है। उत्तराखंड में जल्द ही सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय भी मुस्लिम समुदाय की तरह अपने लिए अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान खोल सकेंगे। इसके लिए धामी सरकार ने राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन का निर्णय लिया है। इसके लिए रविवार को मुख्यमंत्री पुष्पसिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक 2025 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह विधेयक 19 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। यहाँ से मंजूर होकर अधिनियम बनने के बाद उत्तराखंड इस तरह का अधिनियम बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। भाजपा प्रदेश संगठन ने भी मुख्यमंत्री के इस निर्णय की सराहना की है और उनका मानना है कि अब इस निर्णय के बाद सभी अल्पसंख्यक अपने शिक्षक संस्थानों को खोल सकेंगे। देखिए, अल्पसंख्यक वर्ग के साथ हमारी सरकार जो है मजबूती के साथ खड़ी है और सभी वर्गों का जो है मजबूती से ध्यान रखा जा रहा है, उनके लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी कैबिनेट जो फैसला किया है, एक विधेयक को पेश किया जा रहा है जिसमें अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बोर्ड का गठन होगा और उसके माध्यम से फिर सभी जितने भी बौद्ध, पारसी, हमारे सिख समाज हो गया, हमारे जो बाकी जैन समाज हो गया, ये सभी लोग जो हैं अपने शिक्षण संस्थान खोल सकेंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पहल के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। इसका बहुतायत मात्रा में सभी लोगों को फायदा मिलेगा, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। हरेला पर्व के समापन पर बाईपास रोड स्थित लाल पानी बीट कक्ष संख्या 2 खाड़ गांव में खांड गांव विस्थापित समिति द्वारा वन विभाग और नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में वृक्षारोपण स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा, पूर्व महापौर अनिता ममगई और वन विभाग के रेंजर जीएस धामदा मुख्य रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व महापौर ने कहा कि पर्यावरण का इसी तरह श्रृंगार करते रहेंगे तो धरा खूबसूरत बनी रहेगी। इस दौरान एसडीएम योगेश मेहरा ने कहा कि पर्यावरण हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, इस तरह के लिए ज़रूरी है पर्यावरण संरक्षित होगा तो उतना हमें इसका फायदा होगा। हरेले के समापन के अवसर पर खांडगांव विस्थापित विकास समिति के द्वारा एक अनुरोध किया गया था कि एक सूक्ष्म जो छोटा वृक्षारोपण कार्यक्रम और स्वच्छता अभियान यहाँ पे चलाया जाए। इसके क्रम में वन विभाग और नगर निगम की टीम के साथ यहाँ पे वृक्षारोपण अभियान चलाया गया और स्वच्छता अभियान अभी चल रहा है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर केवल वृक्ष ही लगाए नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखने के लिए ट्री गार्ड इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था की गई है। और सभी ने यहाँ पे संकल्प भी लिया है कि जो उन वृक्षों को हमने लगाया है, क्योंकि आबादी क्षेत्र के नजदीक है, उसकी लगातार देखरेख उनके द्वारा की जाएगी। और आगे भी पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता से संबंधित जितने भी इस तरह के आयोजन होते हैं, निश्चित तौर पर उनमें सबको जो है साथ लेके इस तरह का कार्यक्रम किया जाता रहेगा। निश्चित तौर पर देखिए, आज लाल पानी बीट कक्ष संख्या 2 खांडगांव वासियों ने जो कि उन्होंने एक पत्र के माध्यम से एसडीएम साहब को सूचित करा था कि हरेला पर्व के समापन के अवसर पर, हरेला पर्व जो हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व है, 16 जुलाई से शुरू होता है और घी संक्रांति 16-17 अगस्त घी संक्रांति पे ये समापन होता है। लेकिन हम संकल्प दिलवाया सभी को कि इसको हम एक हरेला पर्व के अवसर पे नहीं, लेकिन जब तक हमको लगता है कि कहीं पे भी यदि वृक्ष लगाने की जगह है तो वहाँ पे हम वृक्षारोपण करेंगे और उसका संरक्षण और संवर्धन करेंगे। उसका आज यहाँ पर संकल्प लिया करा। आज वृक्षारोपण ये खांडगांव समिति के माध्यम से किया गया और खांडगांव समिति इस मामले में काफ़ी जागरूक है और जब भी इनको जरूरत पड़ती है वृक्षारोपण ऐसे कार्यों करने के लिए, हम उनके लिए तत्पर तैयार हैं। तो क्या इस तरह के कार्यक्रम अभी और होने की उम्मीद है? हाँ, जब तक बरसात का मौसम है तब तक पौध लगने का कार्यक्रम चलता रहना चाहिए और हमारे यहाँ जहाँ भी पब्लिक बोलेगी कि हमें यहाँ वृक्षारोपण करना है, हम उनको सहयोग देंगे। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और मंगलौर विधानसभा हरिद्वार के उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रहे करतार सिंह भड़ाना ने मंगलौर विधानसभा के सिक्खर और भगवानपुर चंदनपुर ग्राम में धन्यवाद सभा का आयोजन कर क्षेत्र की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सिक्खर में 5 लाख और भगवानपुर चंदनपुर में 10 लाख रुपए गांव के विकास कार्यों में देने की घोषणा भी की। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी और रहे करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में क्षेत्रीय जनता ने उन्हें अपना बहुमूल्य वोट और स्नेह दिया है, जिसके लिए वे जीवन भर क्षेत्रीय जनता के कर्जदार रहेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान उन्होंने वादा किया था कि वे जीते हुए विधायक से ज़्यादा काम करेंगे, जिसको पूरा करने के लिए वे लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और जनता का उन्हें भरपूर प्यार भी मिल रहा है। भड़ाना ने कहा कि वे मौजूदा विधायक से ज़्यादा विकास कार्य कराने के लिए सक्षम हैं। देखिए, ऐसा है, मेरी सरकार है, मेरी सरकार रहेगी और मैं अब भी तुम्हारा हूँ, जनता के बीच में हूँ और जब तक जीता हूँ, क्योंकि मरना जीना अपने हाथ में नहीं है। जब तक मैं यहाँ पे हूँ, जिस धरती पे हूँ, जब तक मैं इनका हूँ, इनके लिए काम करता रहूँगा और हमेशा इनके बीच में आता रहूँगा। जो वादा किया वही पूरा करने के लिए मैं घूम रहा हूँ। मेरी तरफ से तो तैयारी है, क्योंकि मैंने रहना यहीं है और मैंने कहीं जाना नहीं है। बाकी पार्टी की मर्जी है, हो सकता है वो बिगर विधायक के मुझसे कोई काम कराना चाहे तो वो अलग बात है। मैं अगर यहाँ से मेरी जिम्मेवारी लगी तो लंढौरा से सीधा मंगलौर जाएगा रास्ता। हाँ, वो मोदी जी का और धामी जी का ये असर है कि देश में अगर कुछ आगे बढ़ना है, 36 बिरादरी हर धर्म को आगे बढ़ना है, तो मोदी जी को और धामी जी को आगे करना पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ से विधायक जीतेंगे, एमपी जीतेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। देखिए, ऐसा है, जिसको मेरे साथ आना है, पार्टी के साथ आना है, वो सब आएंगे, क्योंकि अब की बार वो जरूर बनाएंगे, क्योंकि 5 साल रहना है ना, तो वो तभी रह पाएंगे जब 5 तो हमने चूक तब भी नहीं की थी, लेकिन ऊपर वाले ने चूक कर दी। लेकिन अब भरोसा है कि ऊपर वाले ने वो इसलिए की थी चूक कि हमें 7.5 साल रखना था। अगर 2.5 साल में हो सकता है आपकी मेरे से जो उम्मीदें ही पूरी ना होती और फिर आप मुझको शायद मंजूर नहीं करते, इसलिए ये 2.5 साल में और सेवा करूंगा और फिर जब तुम सेवा से पसंद होगे तो 5 साल फिर कर जाऊंगा। 10 लाख रुपए की जो भी गांव के लोगों को ज्यादा इमरजेंसी और ज्यादा समस्या होगी उसके लिए। पचमढ़ी क्षेत्र की बेहद महत्वपूर्ण शांति नहर, जो कि विद्युत उत्पादन के मामले में यूजीवीएनएल की रीढ़ है, कि घटिया निर्माण मरम्मत कार्य के चलते नहर के बार बार क्षतिग्रस्त होने को लेकर जन संघर्ष मोर्चा टीम ने मोर्चा के अध्यक्ष रोनाल्ड सिंह ने नेगी के नेतृत्व में कई जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी शक्ति नहर को देखकर अधिकारियों और ठेकेदारों के प्रति नाराजगी जताई। नेगी ने कहा कि एक बार
फिर बरसात में नहर का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। 1.5 वर्ष पूर्व इसकी मरम्मत पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन कुछ ही समय में पैनल दोबारा टूटकर नहर में समा गए। ये घटना न केवल उत्तराखंड जल विद्युत निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है, बल्कि इसमें प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार की भी और भी साफ इशारा करती है। पूर्व में मरम्मत के नाम पर मिलीभगत कर घटिया कार्य कराए गए, जिसमें मोटी कमीशन डकार ली गई ताकि दोबारा फिर उसी कार्य को करने के लिए टेंडर मिलते रहे। दरअसल जो शक्ति नहर है यूजीबीएनएल की अधिकारिता के अंतर्गत आती है और आप समझ सकते हैं कि इन 1-1.5 सालों में 2-3 बार इस नहर पे काम हो चुका है। इसके तमाम जो पैनल्स हैं उनकी रिपेयर हो चुकी है और उसमें करोड़ों लाखों रुपए खर्च हर बार हो रहा है, बावजूद उसके कि ये जो पैनल्स हैं टिक नहीं पा रहे हैं। ये सारा का सारा विभागीय लापरवाही, मिलीभगत, कमीशनखोरी अधिकारियों की और ठेकेदारों के साथ जो मिलीभगत है, निश्चित तौर पे इस प्रदेश को गर्त में धकेलने का काम कर दिया। ये खुली लूट है। 20-30% पैसा भी धरातल पे नहीं लग सकता है और अधिकारी न जाने क्या जो उच्चाधिकारी हैं वो मदहोश बैठे हैं, उनको अपनी कमीशन से मतलब ये नहीं देख रहे कि इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। जो हमारी ये परियोजना है शक्ति नहर पे 3 परियोजनाएं बनी हुई हैं, ढकरानी, ढालीपुर और कुल्हाल, जो 115 मेगावाट की हैं तीनों, और इसमें लगभग 563 के करीब MU उत्पादन होता है प्रतिवर्ष जो बिजली का है। और इस तरह से इतनी कमाई करने वाली परियोजना, उसकी ये दुर्दशा आप समझ सकते हैं कितना बुरा हाल है। सारे पैनल टूट गए। अभी कुछ दिन पहले ये रिपेयर होते, अब कट्टे प्लास्टिक के भर के उसमें रेत भर के उनको रिपेयर किया जा रहा है। इस मामले में जनसंघर्ष मोर्चा चुप बैठने वाला नहीं। ये राष्ट्रीय हमारी धरोहर है। इसको लेकर के इन तमाम जो अधिकारी यहाँ पर कई वर्षों से जमे हुए, ये जो ठेकेदारी है, इन तमाम ये टेंडर में जो गड़बड़ झाला है, इसको लेकर के अभी हम प्रमुख सचिव ऊर्जा हैं सुंदरम साहब से भी बात करेंगे। MD यूजीबीएनएल, उनसे हम बात करना चाह रहे हैं। शायद मैं समझता हूँ दोनों के दोनों अधिकारी अभी गैरसैंण सत्र है कल से, उसमें व्यस्त हैं, इसलिए फ़ोन नहीं उठ पा रहा है। लेकिन अभी हम बहुत जल्दी इस सत्र के बाद जो है इन तमाम अधिकारियों से मिलेंगे, उनको पूरा अवगत कराएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर के हम मांग पत्र भी इनको सौंप। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। बारिश के चलते जगह जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। देहरादून के बंजारावाला टी स्टेट में भारी जल भराव की स्थिति को लेकर स्थानीय लोग इस संबंध में कई बार संबंधित विभागों को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन उनके अनुसार आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं अब लोगों की शिकायत पर क्षेत्रीय पार्षद मौके पर पहुंचे और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जो है इनके सिंचाई विभाग की है इसमें, लेकिन वो कभी जो है इस तरफ जो है ध्यान देते नहीं है और उसी का कारण है कि जो है ये नालियाँ साफ नहीं होने के कारण ये सब जो है खेतों में आ रहा है, घरों में आ रहा है, सड़कों में पानी आ रहा है और हमारे बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है। और ये जिम्मेदारी नगर निगम की है पूरी। अगर कुछ होता है मकानों का, कुछ भी होता है, अगले महीने मच्छर, डेंगू, दुनिया भर की मलेरिया की बीमारी, डेंगू की बीमारी फैलने वाली है। वार्ड 84 बंजारावाला का क्षेत्र है और लगभग 2 दिन से आप लोग यहाँ पे कंप्लेन आ रही थी। आज हम मौके पर आए हैं, देख रहे हैं काफ़ी पानी का यहाँ पे जल भराव है। और जहाँ तक आप लोगों से संज्ञान से है तो ये ऊपर जो मधुर बिहार का जो इलाका है वहाँ का पानी इधर छोड़ा गया है बिना निकासी के, जो आपने मुझे बताया है। मैं देख रहा हूँ तो स्थिति यही उत्पन्न हो रही है कि ऊपर का जो पानी है वो नीचे की साइड छोड़ा गया है और यहाँ पे कोई निकासी का कोई भी यहाँ पे कोई निकासी का तरीका नहीं है। फिलहाल हम तो कोशिश करेंगे, अभी हमारे पास संज्ञान में पहली बार आया है ये, तो हम कोशिश करेंगे इस पानी को निकाले किसी तरीके यहाँ से। मगर जो ऊपर का पानी इस तरीके से यहाँ छोड़ा गया है ये थोड़ा गलत है। दिल्ली नंबर 1 उत्तराखंड खासकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।